ये हैं बर्तन राजा महाराजा और उनके बच्चों के खाने खाने के लिए। देखो कितने ऐश करते थे राजा महाराजा। हे गाइस, व्लॉग्स कादरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बीकानेर में स्थित जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग के बाहर स्थित पटरी पर चलते हुए मैं पहुँचा जूनागढ़ के मुख्य द्वार की और फिर मैंने वहाँ से एंटर किया कर्णपोल से, जिसका नाम है कर्णपोल। एंटर करने के बाद मैं पहुँचा नेक्स्ट गेट पर। नेक्स्ट गेट को क्रॉस करने के बाद मैं पहुंचा फतेहपुर यानी फतेहपुर नामक गेट पर। उस गेट को क्रॉस करने के बाद यानी कि फतेहपुर को पास करने के बाद मैं पहुंचा सूरजपोल की तरफ। सूरजपोल के पास में ही गेट के पास दो मूर्तियां बनी हुई थी, जो कि हैं जयमल और फत्ता की। दोनों ही मूर्तियां हाथियों की थी और उसके ऊपर जयमल और फत्ता सवार थे। पास में एक बाप अपने बेटे की सुताई कर रहा था। ये देखते हुए मुझे हंसी आ गई और फिर ये गाड़ियों का काफ़िला जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने अंदर एंट्री ली। एंटर लेते ही मैंने देखा या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी गढ़ की। फिर क्या था, फिर मैं गया टिकट काउंटर पर और मैंने ली टिकट। मैंने दो टिकट ली, एक ली मैंने संग्रहालय की और एक ली गढ़ की 100 रुपये की और संग्रहालय की 50 रुपये की। फिर गार्ड हमें आगे की ओर ले चला और हम गढ़ के अंदर एंट्री करने लगे। यहाँ बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही जनता थी। मैं आपको बता दूं कि जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा उनके प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 1590 से 94 के बीच में बनाया गया था। इस दुर्ग का पहले नाम गढ़ चिंतामणि था और फिर 20वीं सदी के दौरान इस दुर्ग का नाम बदलकर जूनागढ़ कर दिया गया। यह किला लगभग लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और जैसे जैसे इसमें राजा आगे आगे आते रहे उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने चेंज करवाते रहे और इसका निर्माण आगे और बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से करवाते गए। तो आइए अब हम बात करते हैं गढ़ के दृश्यों की। हम अपने गाइड के पीछे पीछे चलते रहे और करण विलास गेट की तरफ से अंदर एंटर हो गए और अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग, राजा महाराजा के बैठने के सिंहासन वगैरह और उस टाइम के पंखे हवा जिनको दास द्वारा हिलाया जाता था, बहुत कुछ हमें देखने को मिला और हम देखते रहे। और ये वो जगह है जहाँ राजा महाराजा होली खेला करते थे। राजा बीच में बैठा करते थे और इसके आसपास रंग डाल दिया जाता था पानी में और राजा यहाँ होली खेला करते थे। फिर वहाँ से हम आगे चल दिए और गाइड के पीछे पीछे जैसे जैसे पब्लिक जा रही थी हम भी गाइड के पीछे पीछे चलते गए और अच्छे अच्छे दृश्यों को कैप्चर करते रहे। और हमें यहाँ देखने को मिली महाराजा राय सिंह की तलवार और महाराजा राय सिंह की छड़ी और अन्य तलवारें जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी। इस जगह का नाम था बादल महल और ये एक संगीतशाला थी। यहाँ बहुत सारे संगीत के यंत्र पड़े थे। आपको बता दूं कि महाराजा सरदार सिंह संगीत के बहुत शौकीन थे, तो वो यहाँ बैठकर अपना संगीत का रियाज किया करते थे। और आगे चलते हुए हमें रास्ते में ये चांदी का गेट भी देखने को मिला। फिर हम यहाँ से वापस निकल पड़े और वापस निकल कर अब हमें जाना था दूसरी मंजिल पर। तो एक छोटा सा गेट था जिससे पब्लिक धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी और यहाँ काफ़ी भीड़ थी। हम भी अपने लिए जगह बनाने के लिए आगे हुए और जगह बनाकर आगे चल पड़े और इस पतली सी एक सीढ़ी नुमा ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, इससे हम ऊपर जाने लगे।
यहाँ हमें देखने को मिले राजा महाराजाओं की तलवारें से बनी हुई नाचने के लिए कुछ जगहें। इनके ऊपर राजा महाराजा नंगे पैर डांस किया करते थे। ये देखिए उस टाइम की खींची गई कुछ तस्वीरें जिनमें राजा महाराजा व उनके परिवार के लोग इन तीखी नोक भरी तलवारों पर नृत्य किया करते थे। यहाँ आगे पहुंचकर हमने गढ़ के आसपास के क्षेत्र को, बहुत ही सुंदर नज़ारे को हमने कैप्चर किया। हम बहुत ऊंचाई पर थे फ़िलहाल, तो हमें ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा जिसे हमने कैप्चर किया। और जैसे जैसे हम गाइड के पीछे पीछे आगे बढ़ते गए, हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। दीवारों पे लगी हुई टाइलें, जैसे कि बहुत अच्छी पेंटिंगें, और राजा महाराजाओं के उस टाइम के जीवन शैली कैसी थी, हमें बहुत कुछ जानने को मिला। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ स्थित राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट। तो आपको बता दूँ कि राजस्थान में सबसे पहली लिफ्ट यही थी, जो कि इस दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। यानी अब तो ये नहीं चलती, लेकिन राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट यही थी। इस लिफ्ट को महाराजा गंगा सिंह ने लगवाया था।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ झरोखे स्थित हैं। इन जालीदारे झरोखों से रानियाँ देखा करती थी। जब राजा जनता दरबार यानी कि आम जनता दरबार लगाया करते थे तो रानियाँ यहाँ से देखा करती थी। उस टाइम पर्दा प्रथा की प्रथा होती थी, तो इसलिए रानियाँ बाहर नहीं निकलती थी, तो वो इन झरोखों से बाहर के हो रहे जनता दरबार के दृश्य देखा करती थी। अब गाइड के पीछे पीछे चलते चलते अब हम पहुँचे राजा जी के शस्त्रागार में, जहाँ राजा महाराजाओं के उस ज़माने के शस्त्र व हथियार रखे हुए थे, जैसे कि बंदूकें, भाले, तलवारें, चाकू, छुरियाँ इत्यादि। हाँ, हमें बहुत से हेलमेट और ढालें भी देखने को मिली जो कि थी फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप की। और ये देखिए, हमें यहाँ 50 किलो की एक लंबी बंदूक भी देखने मिली जो कि हाथी के ऊपर रखकर चलाई जाती थी। और हमें शस्त्रागार में और भी अन्य हथियार देखने को मिले, जैसे राजा के चाकू, छुरी, ढालें और युद्ध में जाते वक्त पहने जाने वाले वस्त्र इत्यादि।
फिर मैं शस्त्रागार से बाहर निकला और कैमरा को थोड़ा इधर उधर और थोड़ा अपने मुंह पर घुमाया और यहाँ एक पानी का टैंक भी लगा हुआ था और मुझे प्यास लगी थी। फिर मैंने यहाँ से पानी पिया और गाइड का पीछा करते हुए गढ़ में आगे की ओर चला गया। और जैसे ही मैंने इस गेट से एंट्री की तो मुझे यहाँ बहुत कुछ देखने में को मिला, जैसे राजा महाराजा की पोशाकें, उनका डाइनिंग टेबल और उनके ज़माने की तस्वीरें और उनके कपड़े वगैरह इत्यादि। हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। और जैसे ही मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो आगे की ओर मुझे राजा महाराजाओं के ज़माने का, यानी कि उस काल का, ब्रिटिश काल के दौरान का प्लेन और उस टाइम के राजा महाराजा के ज़माने की पालकियाँ जिनमें रानियाँ बैठकर जाया करती थी और भूसे से भरे हुए शेर और टाइगर और बहुत कुछ मुझे यहाँ देखने को मिला। और यह सब दिखाने के बाद गाइड हमें ले आया वापस उसी फर्स्ट हॉल में जहाँ से हमने गढ़ की यात्रा शुरू की थी। तो घुमा घुमा कर गाइड हमें वहीं वापस ले आया जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। यहाँ बहुत कुछ सेल में लगा हुआ था, जैसे जूनागढ़ की पिक्चर वगैरह इत्यादि 30 रुपये में, 50 रुपये में यहाँ सेल में भी लगी हुई थी। और यहाँ जूनागढ़ के कार्यालय, ऑफिस स्टाफ यानी कि ऑफिस का कार्यालय भी यहीं स्थित था। और यहाँ बीच में ग्राउंड में एक छोटी सी तोप भी रखी हुई थी और इधर कोने में कोई पर्यटक आए हुए थे, विदेशी पर्यटक, जिनके साथ हमारे हिंदुस्तानी लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत इच्छुक हो रहे थे और फ़ोटो करवा रहे थे। अब जिस द्वार से हमने एंट्री ली थी उसी द्वार से हम गढ़ के बाहर की ओर निकल रहे थे
और इस गढ़ से बाहर निकलकर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसी गढ़ के अंदर स्थित यानी कि इस गढ़ का प्राचीन संग्रहालय। जूनागढ़ दुर्ग में एक प्राचीन संग्रहालय भी स्थित है जिसकी टिकट मैंने 50 रुपये की ली है और इस गढ़ की मैंने टिकट ली है जो कि मुझे 100 रुपये की पड़ी। और यहाँ से बाहर निकलकर मैं इस साइड में जा रहा हूँ जहाँ पर स्थित है जूनागढ़ का प्राचीन संग्रहालय। तो जूनागढ़ गढ़ की वीडियो दिखाने के बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जूनागढ़ गढ़ का प्राचीन संग्रहालय। ये इधर कैंटीन है जूनागढ़ संग्रहालय की और ये है संग्रहालय प्राचीन। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमें वो देखने को मिला राजा महाराजा के ज़माने के उनके अस्त्र शस्त्र और उनके दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन इत्यादि और जो भी सामान एक इंसान को दैनिक जीवन में काम आता है वो सब सामान हमें यहाँ देखने को मिला, जैसे कांच के गिलास, बर्तन, कटोरियाँ, मूर्ति कला के छोटे छोटे डिजाइन, पेंटिंग वगैरह, कुर्सी, चेयर, बहुत कुछ हमें यहाँ देखने को मिला। और इस संग्रहालय में हमें आगे की ओर एंट्री करते ही हमें कठपुतली और रानी महारानियों के, राजाओं के वस्त्र, उनके गहने, उनके बच्चों के वस्त्र, साड़ियाँ और बहुत कुछ देखने को मिला। ये तस्वीर थी भाई साहेब जय कंवर की। तो रानियों के कपड़े आपने देख लिए। संग्रहालय में भीड़ बहुत कम है, गढ़ में भीड़ ज़्यादा थी। मैं आपको बता दूं कि ये म्यूज़ियम जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है और इससे पहले मैंने जिस म्यूज़ियम की वीडियो बनाई है वो म्यूज़ियम यहाँ से थोड़ा दूर स्थित है जो कि थोड़ा साइड में है। और ये म्यूज़ियम जूनागढ़ दुर्ग में है और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर शहर के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। और यह म्यूज़ियम गंगा गवर्नमेंट म्यूज़ियम से थोड़ा छोटा भी है। ये हैं बर्तन राजा महाराजा और उनके बच्चों के खाने खाने के लिए। देखो कितने ऐश करते थे राजा महाराजा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा वहीं वापस आ गए। अब हमको जाना है ऊपर। कहाँ जाना है भैया? ऊपर। तो क्या है, देख देख के घूम घूम के देख रहे हैं हम। और यहाँ ऊपर एंट्री करते ही हमें देखने को मिला राजा महाराजा के ज़माने के बेड, यानी कि ये ज़्यादा पुराने भी नहीं थे। महाराजा गंगा सिंह और उनके जो वंशज थे उनके ज़माने के बेड, सोफ़ा वगैरह और बहुत कुछ उनका घरेलू सामान यहाँ रखा हुआ था। बहुत गर्मी है यहाँ, थोड़ी हवा खा लें। राजमाता साहिब स्मृति सुशीला कुमारी साहिब।
तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भैया, बहुत मेहनत करते हैं। और यहाँ एंट्री करते ही हमें देखने को मिली मूर्ति, और यानी कि घोड़े की मूर्ति, घोड़े का तांगा वगैरह और बैलगाड़ी वगैरह की मूर्ति कला, और राजा महाराजा व उनके परिवार के कुछ तस्वीरें यहाँ देखने को मिली। ये म्यूजियम का लास्ट दृश्य था, और ये म्यूजियम की यात्रा हमारी यहीं ख़त्म हो रही है। तो गाइस संग्रहालय छोटा सा ही था, ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगली ब्लॉग वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय बाय। तो गाइज, जूनागढ़ और इसके प्राचीन संग्रहालय की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो गाइस मिलता हूँ आपसे किसी अगले नई जगह के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।